दिवंगत एक्ट्रेस रीमा लागू फिल्मों में मां के रोल में इतनी पसंद की गई कि उन्हें इंडस्ट्री की मां का टैग ही मिल गया। लगभग 74 फिल्मों का हिस्सा रही रीमा लागू ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। टीवी शोज में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी। एक्टिंग के सफर में उन्हें एक शख्स से प्यार हुआ, फिर शादी भी की, लेकिन कुछ समय बाद दोनों का अलगाव हो गया और अकेले ही उन्होंने बेटे की परवरिश की। उन्होंने बचपन में ही कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इसके अलावा उन्होंने 10 साल तक बैंक में नौकरी की थी, फिर वे फिल्मों में आई। 1985 में रीमा लागू ने खानदान शो से टीवी इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। शो में लोगों को उनका काम बेहद पसंद आया, जिसके बाद वो श्रीमान श्रीमती और तू तू मैं जैसे शोज का भी हिस्सा रही। इन शोज में बेहतरीन काम करने के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमिक रोल के लिए इंडियन टेली अवार्ड भी मिला। टीवी इंडस्ट्री में काम करने से पहले उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद 1979 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करना शुरू किया था। उन्होंने ये नौकरी तकरीबन 10 साल तक की। रीमा लागू ने बैंक की नौकरी के दौरान ही टीवी शोज में भी काम किया। जब उन्हें एक्टिंग करियर में ज्यादा कामयाबी मिलने लगी तो उन्होंने 10 साल के बाद बैंक की नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से एक्टिंग फील्ड में काम करना शुरू किया। इस दौरान उनकी मुलाकात विवेक लागू से हुई। कुछ समय तक साथ रहने के बाद दोनों ने 1978 में शादी कर ली। हालांकि कुछ समय बाद दोनों के बीच दूरियां आने लगी। नतीजा, कुछ साल बाद उनका तलाक हो गया। शादी टूट जाने के बाद उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने दूसरी शादी कभी नहीं की। 1979 में रीमा लागू ने फिल्म सिंहासन से मराठी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। हिंदी फिल्म में उन्हें बड़ी पहचान 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक से मिली, जिसमें उन्होंने जूही चावला की मां का रोल निभाया था। अगले साल रीमा लागू को 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान की मां के रोल में देखा गया। इन सभी फिल्मों में उनकी मां के रोल को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद 1993 में फिल्म गुमराह आई थी। फिल्म में श्रीदेवी की मां का रोल रीमा लागू ने निभाया था। फिल्म को मुकेश भट्ट ने डायरेक्ट किया और यश जौहर ने प्रोड्यूस किया था। शूटिंग पूरी हो जाने के बाद फिल्म की एडिटिंग के दौरान श्रीदेवी की नजर रीमा लागू के परफॉर्मेंस पर पड़ी। ये देखकर वो डर गई कि कहीं फिल्म में उनकी एक्टिंग रीमा लागू की एक्टिंग से ओवरशैडो ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने यश जौहर से गुजारिश की थी कि वो फिल्म में रीमा लागू के कई सीन्स हटा दे। यश जौहर ऐसा करना नहीं चाहते थे। हालांकि श्रीदेवी की जिद की वजह से उन्हें झुकना पड़ा और रीमा लागू के कई सीन्स उन्होंने फिल्म से हटा दिए। इस बात का यश जौहर को बहुत मलाल रहा। सीन्स हटाने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर उन्होंने ये फैसला किया कि उनकी प्रोडक्शन में बनी लगभग सभी फिल्मों में रीमा लागू ही मां का रोल निभाएंगी। इस फैसले के बाद उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म कल हो ना हो, डुप्लीकेट और कुछ कुछ होता है में रीमा लागू ने ही मां का रोल प्ले किया। 1999 की फिल्म वास्तव में रीमा लागू के काम की बहुत सराहना हुई। फिल्म में संजय दत्त ने गैंगस्टर का रोल निभाया था और रीमा लागू उनकी मां के किरदार में दिखी थी। इस दौरान रीमा उनसे महज 2 साल ही छोटी थी। फिल्म के एक सीन में रीमा लागू को संजय दत्त को गोली मारनी थी। इस सीन की शूटिंग के दौरान जब उन्होंने ऑन स्क्रीन बेटे को गोली मारने के लिए बंदूक उठाई तो उनके हाथ कांपने लगे। वो पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने कड़ी मेहनत से इस सीन को पूरा किया। रीमा लागू को फिल्म मैंने प्यार किया, आशिकी, हम आपके हैं कौन और वास्तव के लिए 4 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। 18 मई 2017 को 58 साल की उम्र में रीमा लागू ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत के एक दिन पहले तक वो शूटिंग में बिजी रही। शूटिंग के बाद जब वो घर लौटी तो रात में उनके सीने में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उन्हें रात 1 बजे कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 3:15 पर कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई।